सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी कि चौथा पद और आठवें पद का जोड़ कितना दिया हुआ है 24। एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, छठे और दसवें पद का सम कितना दिया हुआ 44। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सम ऑफ 10 टर्म हमको निकालना है। तो सबसे पहले दिया गया और उसको कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है ए, कॉमन डिफरेंस क्या है डी। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रहा है हम लोग को, फोर्थ टर्म यानी T4 प्लस T8 आठवां पद, चौथे पद आठवें पद का सम यानी जोड़ कितना दे रहा है 24। ठीक है, और दूसरा क्या दे रहा है T6, कितना दे रहा है T6 छठा पद और 10वां पद, इसका जोड़ कितना दे रहा है 44। ठीक है, तो पहले इन दोनों से हम A और D यानी फर्स्ट पद और क्या करना है पहला पद और कॉमन डिफरेंस सर्वांतर ज्ञात करना है। तो अब T4 की वैल्यू क्या होती है A प्लस 3D। ठीक है, और प्लस करना है किसके साथ T8 के साथ, इसकी वैल्यू क्या होगी A प्लस 7D इज इक्वल टू क्या आ गया 24। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, A प्लस A 2A हो जाएगा, A प्लस A 2A हो जाएगा, 3D और 7D क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 24। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा T6 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 5D और प्लस में A प्लस 9D, इसको सॉल्व करना है 44 आ रहा है। ठीक है, अब A प्लस A 2A हो जाएगा, 2A प्लस 5D और 9D 14D इज इक्वल टू 44। 2A 10D इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, तो A प्लस 5D 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 हम कॉमन आ रहा है, डिवाइड कर देंगे 24 से तो क्या आ जाएगा 12। सेम ऐसे यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है तो A प्लस 7D, और जो 2 कॉमन है उससे हम लोग क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे 44 को 22। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं सेपरेट कर देते हैं, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 7d माइनस 5d की वैल्यू क्या आएगी, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करना है। ये सारी वर्क आपको कॉपी पे दिखाना है। क्या हो जाएगा 5d माइनस 7d आपका 2d आएगा, और 22 माइनस 12 आपका क्या हो जाएगा 10। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 10/2 मींस 5 आ गया, 10/2 इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू पुट अप कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमको, d की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो इज a प्लस 5, d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाए माइनस 13। a और d दोनों आपकी वैल्यूज आ गई है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। जब a और d की वैल्यू आ गई है आंसर नहीं, तो आंसर के लिए हमको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग को Sn कितने वैल्यू, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, 10 टर्म का सम पूछ रहा है, S10 की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू 10। तो फार्मूला क्या है Sn इक्वल टू n/2, Sn is equal to n/2 in a bracket 2a plus n minus 1 multiply by b। ठीक है, n की वैल्यू S10 निकालना है, तो n की वैल्यू गिवन है 10/2, 2 के प्लेस पर 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हम लोगों ने निकाला -13 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1, d की वैल्यू 5, तो d की वैल्यू को 5 पुट अप कर देते हैं। ठीक है, 10 से 2 कैंसिल हो गया 5 टाइम में, और ये आपका 2 मल्टीप्लाई 13 26 होगा, बट माइनस के साथ, प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आपका -26 और
45 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, 1 इसको बोरो दिया हो तो आपका रिमेनिंग आपका आ रहा है 3 माइनस 2 1, ठीक है 19, 19 5 सा S10 की वैल्यू आ जाएगी 19 5 सा 95, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है S10 की वैल्यू, ठीक है। तो S10 की वैल्यू आपकी कितनी आई है 95। कैसे निकालना, तो आपको इक्वेशन दिया हुआ था, सम दे रहा था कि T4 प्लस T8 की इज इक्वल टू क्या दिया 24, तो E और D की वैल्यू के फॉर्म में हम इसकी वैल्यू रखें, T10 की T4 की वैल्यू और T8 की वैल्यू पुट अप करके इज इक्वल टू 24 रख के सिंपलीफाई की, a प्लस 5D प्लस 12 आया। सेम ऐसे T6 प्लस T10 है कह रहा है, तो T6 की वैल्यू a प्लस 5D होगी, जितना भी आपको टर्म बोलेगा उससे कम आपको D की वैल्यू रखनी है, तो T6 की वैल्यू a प्लस 5D। सेम ऐसे T10 के लिए a प्लस 9D इज इक्वल टू क्या दे रहा है, तो 44 वैल्यूज पुट अप कर दी, इसका आंसर हो गया।